कलाम में से हम मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 15 बाब उसकी 18 से 19 आयत पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते हुए कहने लगे, किसी शख्स के 2 बेटे थे। किसी शख्स के 2 बेटे थे और छोटा कहने लगा, अरे बाप, जो मेरा मालो मता, जो मेरा हिस्सा, जो मेरी प्रॉपर्टी, जो कुछ बनता है वो प्लीज मुझे दे दे। ये नौजवान ने अपने बाप के मरने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसके जीते जी इसने फैसला किया कि जो जायदाद का हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। और बाप ने ऐसा ही किया कि जो कुछ उसका बनता था उसे दे दिया। और वो नौजवान, लिखा है कि वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर वटवटा के किसी दूसरे मुल्क में चला गया। और कलाम कहता है कि बहुत दिन ना गुजरे, उस मुल्क में कहत पड़ गया, काल पड़ गया। उससे रुपया पैसा खत्म हो गया। जितने उसके दोस्त उसके साथ गए थे वो सब उसे छोड़ गए। एक बात याद रखें, जब हम बाप के घर को छोड़ जाते हैं, बाप के घर से भाग जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में कहत पड़ जाता है, हमारी जिंदगी में काल आ जाता है। रुपया पैसे का नहीं, रोटी का नहीं, लेकिन मोहब्बत का फुकदान आ जाता है। हम खाली हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच है। तो इसी तरह ये इस नौजवान की जिंदगी में कहत पड़ गया, उस मुल्क में कहत पड़ गया। किसी बशिंदे के पास जाता, उसे कहता है, प्लीज गिव मी अ जॉब। वो कहता है, तेरा दिमाग ठीक है, मुल्क में कहत है, काल पड़ा हुआ है, और तू मुझसे जॉब मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। कोई नौकरी नहीं, जा चला जाए। कहता है, मैं भूखा हूं, प्लीज गिव मी अ समथिंग, मुझे कुछ दे ताकि मैं कुछ खाऊं, मैं भूखा मर रहा हूं। जब जाने लगता है तो कहता है, प्लीज बात सुन, हां एक मेरे पास नौकरी है, वो तू नौकरी कर ले, जा मेरे सूरों को चरा, जो वो खाते हैं वो खाना, यही तेरी सैलरी है, यही तेरी तनख्वाह है। और कलाम में लिखा है कि सूर फलियां खाते थे, उसे आरज़ू थी कि वो फलियां खाएं, लेकिन उसे कोई नहीं देता था, उससे पहले ही वो सूर खा जाते थे। भूखा मरने लगा। आज जितना मर्जी रुपया पैसा हो, जो कुछ मर्जी हो, लेकिन अगर हम बाप के घर से है तो हमारी जिंदगी में काल पड़ जाता है। आज अगर हम आसमानी बाप के घर से दूर हैं तो इस नौजवान की जिंदगी से सीखें, जिसका बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा डिसीजन है। 18 और 19 आयत में कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, अरे बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले।
बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं बाप के घर जाऊंगा, उससे कहूंगा अब इस लायक नहीं, अपने आप को रिजेक्टेड फील करता है कि मैं इस काबिल नहीं कि अब तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर, क्योंकि नौकर तो मेरे बाप के घर में पेट भरकर अफराद से रोटी खाते हैं और मैं यहां भूखा मर रहा। तो जरा सोचिए, ये जब बाप के घर की तरफ बढ़ने लगा तो कोई 3 पीस सूट नहीं पहना, कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ, बिखरे बाल हैं, फटे कपड़े, टूटी जूतियां, बुरा हाल। जब बाप के घर की तरफ बढ़ता है तो बाप के अंदर से वो अंतड़ियों ही से पता चल जाता है मेरा बेटा आ रहा है। वो शहजादा था, अमीर बाप का बेटा था, बादशाह का बेटा था, लेकिन बुरे हाल। अमीर बाप है, उसने अपने नौकरों से यह नहीं कहा जाओ मेरे रथ ले जाओ, जाओ मेरी कार ले जाओ, मेरे बेटे को बैठा कर लाओ। नहीं, बाप मोहब्बत में दीवाना, और लिखा है बूढ़ा बाप खुद दौड़ने लगा। इसी तरह हमारा आसमानी बाप, आज हम बाप के घर से अगर दूर हैं तो वो कहता है आ बेटी घर लौट आ मेरे बेटे घर लौट आ। हम जब दुनिया में खो जाते हैं, वो दिन रात देखता है, जिस तरह ये बाप बेटे को रात दिन देखता था, कहीं मेरा बेटा आ जाए वापस। बेटा अपने आप को रिजेक्टेड फील करता है, वो कहता है अब मैं इस काबिल नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। बूढ़ा बाप जब बेटे को देखता है तो उसे अपनी बाहों में लेता है, और कलाम में लिखा है बेटा कहता है मैं इस काबिल नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन बाप उसके बोसे ले रहा है, मुंह चूम रहा है, उसके तमाम गुनाहों पर मोहर लग गई कि तेरे सारे गुनाह माफ हुए। क्योंकि जब बाप बेटे का बोसा लेता है, उसका मुंह चूम लेता है, तो ये उसके गुनाहों की दस्तावेज पर मोहर लग जाती है कि ये सारे गुनाह माफ हुए। इसी तरह मेरे और आपके खुदावंद ने हमारे गुनाहों की दस्तावेज को सलीब पर कीलों से झड़ दिया और उसे खत्म कर दिया, फाड़ दिया। हम दिलेरी से आसमानी बाप को यीशु के नाम में अपना बाप अब्बा कहकर पुकारे। हमारी जिंदगी में शादमानी आ जाएगी, हमारी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। हमारे लिए खुदावन का आसमान जो अच्छा खजाना है वो खुल जाएगा, हम बाबरकत जिंदगी बसर करेंगे। बाप नौकरों को बुलाता और कहता है जाओ मेरे बेटे को अच्छे से अच्छा जामा पहनाओ, बेस्ट ड्रेस। आज जब बाप के घर में हम आ जाते हैं तो वो हमें भी रास्तबाजी का लिबास पहना देता है। कहता जाओ उसे नई जूतियां पहनाओ, अंगूठी लाओ, इख्तियार की अंगूठी, जाओ पले हुए बछड़े को ज़बा करो, ताकि लोग जाने कि आज बेटा बहाल हुआ है, कोई नौकर बहाल नहीं हुआ। नौकर के बहाल होने पे ऐसा एहतमाम नहीं होता। बड़ा भाई बाहर से आता है कि घर में नाचने वालों की आवाज़ है, गाने वालों की आवाज़ है, शोर शराबा है, किसी से दरियाफ्त करता है प्लीज़ मेरी बात सुनो, हमारे घर में क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि तेरा छोटा भाई
घर में आया और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा किया और एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, बड़ा भाई नाराज़ हो जाता है, घर में जाने से इनकार करता है। बाप को पता चलता है, वो ज़ियाफ़त छोड़ देता है और बाहर आ जाता है और बड़े भाई को मनाता है, ओ क्या हुआ, तू घर क्यों नहीं आ रहा? कहता है तेरा छोटा पुत्र सब कुछ ले गया, वेच वट के इसने कस्बियों में गंदे कामों में अपना रुपया पैसा उजाड़ दिया। अरे बाप, मैंने कभी आज तक तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मुझे तो तूने कभी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। ये तेरा बच्चा आया तो तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा किया। बाप कहता है बेटा, ये खोया हुआ था आज मिला है, ये मुर्दा था आज जिंदा हुआ, ये अच्छा किया है मेरे बेटे। जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, आ खुशी मना। इसी तरह चर्च में कोई गुनहगार आ जाए तो बड़े भाई नाराज हो जाते हैं, और पादरी साहब हो गए हो, फलाना शराब पीता है, पान भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, उसको जब्बे वो भाव में ले लिया, तो बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। इस मुसरफ बेटे की ज़िंदगी से सीखें। खुदावंद हमें बरकत दे कि हम भी आसमानी बाप के घर में आ जाएं, ताकि क्योंकि हमारे बाप के घर में अफराद से खाना मिलता है, अफराद से रोटी मिलती है, आसमान उसका अच्छा खजाना है, वो हमारे लिए खोल देता है। हम दबी हुई ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, उसे ऐ बाप ऐ अब्बा कहना पुकारेंगे। सीखिए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, तो खुदावंद खुदा को, ये हव्वा को, जिसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, जो इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा है, उसे सजदा करें, उसे ऐ बाप ऐ अब्बा कहकर पुकारें, उसे कहें मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल आसमानी बाप तुझ पे है, तो हमारी सारी परेशानियां जाती रहेंगी, हम बरकत पाएंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं।